चीन की महारानी वू ज़ेटियन दुनिया की सबसे अमीर महिला थी। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और रतन टाटा की दौलत मिलाकर भी वू की दौलत से कम पड़ती है। उनके पास आज के 16 ट्रिलियन डॉलर के बराबर दौलत थी। ये दौलत आज के अमीर लोगों से भी कहीं ज्यादा है। वो तांग राजवंश की महारानी थी। चीन की महारानी वू ज़ेटियन ने 690 से 705 ईस्वी तक राज किया। वो चीन की पहली और एकमात्र महिला सम्राट थी। महारानी वू ज़ेटियन का जन्म 624 ईस्वी में शांक्सी प्रांत में हुआ था। महारानी वू ज़ेटियन के पिता एक लकड़ी व्यापारी थे। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थी। 14 साल की उम्र में वह तांग दरबार में सचिव बन गई। सम्राट ताइज़ोंग के निधन के बाद वह एक बौद्ध मठ चली गई, लेकिन सम्राट गोजोग के साथ उनके संबंधों ने उन्हें फिर से महल वापस ला दिया। सम्राट गोजोग मृत सम्राट के बेटे और उत्तराधिकारी थे। ज़ेटियन उनकी रखैल बन गई। अपनी चतुराई से वह जल्द ही महारानी वांग को हटाकर 655 ईस्वी में खुद महारानी बन गई। जब सम्राट गोजोग बीमार हो गए तो उन्होंने महारानी वू ज़ेटियन को शासन सौंप दिया। यहीं से महारानी वू ज़ेटियन के ऐतिहासिक शासन की शुरुआत हुई। महारानी वू विद्वान, दूरदर्शी और एक बेहतरीन वक्ता थी। उन्होंने कई कल्याणकारी काम किए। उन्होंने किसानों के कर कम किए, इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी और राज्य का राजस्व भी। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिल्क रोड को फिर से खोला। महारानी वू ज़ेटियन ने कुछ क्रूर फैसले भी लिए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही बच्चों को मार डाला था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह सत्ता की भूखी और शक्की स्वभाव की थी। उन्होंने अपने बेटों को भी गद्दी से उतार दिया था, जो उनसे पहले सम्राट थे। उन्होंने अपने ही बेटी को मार डाला था। तांग वंश की महारानी वू ज़ेटियन ने 690 से 705 तक शासन किया, लेकिन 15 साल के अपने शासनकाल में चीनी साम्राज्य का काफी विस्तार किया। तांग वंश की महारानी वू ज़ेटियन ने अपनी नीतियों और निर्णयों के जरिए भारी संपत्ति हासिल की। महारानी वू ज़ेटियन का जीवन विवादों से भरा रहा, लेकिन वह चीन के इतिहास की सबसे शक्तिशाली और अमीर शासकों में से एक थी। उन्होंने चीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी महारानी वू ज़ेटियन का नाम का अर्थ क्या है जानते हैं? उनका अंतिम नाम वू हथियार और सैन्य बल के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने ज़ेडान नाम चुना जिसका मतलब है स्वर्ग का शासक। वो ये स्पष्ट करना चाहती थी कि एक नए तरह के शासक ने चीन की गद्दी संभाली है और एक नई व्यवस्था आ गई है। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहे लक्ष्मी के साथ।